चीन भारत को अंधेरे में रखना चाहता था, लेकिन चीन की ये मंशा पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। जी हां, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की झड़प में मात खाने के बाद चीन भारत में साइबर अटैक करने की कोशिश में था। उसने कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। उसके साइबर अटैक की वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट भी हुआ था। पूरे शहर में बत्ती गुल हो गई थी और कोरोना काल में अस्पतालों में जनरेटर से काम चलाना पड़ा था। चीन की इस साजिश का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें चीन की इस हिमाकत का दावा किया गया है। गलवान हिंसा के 4 महीने बाद मुंबई में अचानक बिजली गुल हो जाने की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थीं और स्टॉक मार्केट भी ठप हो गया था। बत्ती गुल होने से शहर के 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए थे। अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर चालू करने पड़े थे ताकि वेंटिलेटर चलते रहे। एक तरफ इतनी परेशानियां तो दूसरी तरफ कोरोना भी उस वक्त अपनी चरम स्थिति में था। ये ब्लैकआउट 12 अक्टूबर 2020 को हुआ था। मुंबई में गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया था। मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गई थी। मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा था कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गए थे। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई थी। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ग्रिड फेल हो जाने का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल मेट्रो ट्रेन पर भी पड़ा था। जहां तहां ट्रेनें खड़ी हो गई थी। हालांकि 2 घंटे की मशक्कत के बाद फिर से पावर सप्लाई को चालू कर दिया गया था, लेकिन इन 2 घंटों में बेहद मुश्किलें हुई थी। गलवान हिंसा के बाद ऐसा क्यों हुआ, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। अब एक नई स्टडी से पता लगा है कि ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब घटनाएं चीन के एक बड़े साइबर अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत के पावर ग्रिड को ठप करना था। इतना ही नहीं, चीन ने तो यहाँ तक योजना बना ली थी कि अगर गलवान में भारत दबाव बनाता है तो पूरे देश को अंधेरे में डुबो देगा। इस स्टडी से यह खुलासा हुआ है कि हिमालय में गतिरोध के बीच चीनी मेलवेयर भारत में बिजली सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में घुस चुके थे। इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। चीनी साइबर अटैक का खुलासा अमेरिकी साइबर फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया है। हालांकि कंपनी ने यह भी पाया कि अधिकतर मेलवेयर कभी एक्टिवेट नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टुअर्ट सोलोमन ने बताया है कि कैसे चीन की कंपनी रेडिको ने साइबर हमले की एडवांस तकनीक का सहारा लेकर भारत के करीब 1 दर्जन से पावर ग्रिड को गुपचुप तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि उस समय की न्यूज़ रिपोर्ट में भी भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि मुंबई में साइबर हमले के पीछे चीनी साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। चीन इस कोशिश में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया और उम्मीद है भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, चीन की कोई भी चालाकी या साजिश कामयाब नहीं होगी।